चुनावी साल में मध्य प्रदेश में एक और मसले पर सियासी तकरार शुरू हो गई है और वो है तालीम। शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों का रिव्यू यानी कि सर्वे कराने का फैसला लिया है। मतलब एक एक मदरसे का सर्वे कराकर सरकार जानेगी कि वहाँ कैसी गतिविधियाँ चल रही हैं। सरकार का ये फैसला आते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहाँ इस फैसले की सराहना कर रहा है, वहीं विपक्ष से जनता के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहा है। अवैध मदरसों की बात की और कट्टरवाद का पाठ ना पढ़ाया जाए, इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस तरह से नहीं है विषय वो, लेकिन कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। आहाते बंद कर दिए तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हो। ये सारे विषय उन्होंने स्पष्ट रूप से लिए। मदरसे का क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और हम लोग तो देखते हैं कि छात्रावासों के अंदर भी हम रिव्यू करते हैं, छात्र हैं नहीं हैं, मदरसे के नाम पर क्या हो रहा है। तो ये सरकार ने एक अच्छा निर्णय, वो सबके हित में है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पर भी, और मैं तो ये मानता हूँ कि मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर वो तालीमी कौन सी शिक्षा देते हैं, तालीम, ये सारी चीज़ों को देख करके भी आज ज़रूरत है कि देश के अंदर उन स्थानों पर क्या हो रहा है इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं स्टेट के मदरसा बोर्ड में, जो मदरसा बोर्ड सरकार के अधीन आता है। 2 दशक सरकार उसको चला रही है। अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि कहीं होती है तो जिम्मेदार सरकार होती है। कोई कट्टरता का कहीं पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज महंगाई बेरोजगारी पे जनता सवाल पूछ रही है, इसलिए मदरसे का राग अलापना सरकार के लोगों ने शुरू किया है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि दिशा निर्देश दिए गए हैं मंत्रियों को, विधायकों को कि वो भी इस मुद्दे को ट्वीट कर करके उठाएं। अब इस मसले पर हो रही सियासत के मायने भी समझा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये मदरसों को रिव्यू करने का फैसला प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी को भी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का मौका नहीं मिलेगा। बैठक में पीएफआई जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसने की बात कही गई है। यहाँ सरकार ने तो मदरसों पर सीधी टिप्पणी तो नहीं की है, लेकिन बीजेपी के नेता मदरसों पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में माना जाता है कि मदरसे दीनी तालीम नाम कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसी आरोप पर कई बीजेपी की सरकार वाले राज्य मदरसों पर शिकंजा कस रहे हैं। मसलन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का सर्वेक्षण कर शिक्षकों पाठ्यक्रम की जानकारी जुटाई है। योगी सरकार ने मापदंडों का पालन न करने पर 8,000 मदरसे बंद करवा दिए हैं। योगी सरकार में नए मदरसों को मान्यता मिलना मुश्किल हो गया है। यूपी में मदरसों में कुर्ता पैजामा और टोपी लगाना प्रतिबंधित करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 1ली से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी मदरसों का सर्वे कराने के बाद कई कड़े निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में मदरसे अब मदरसा बोर्ड नहीं, उत्तराखंड बोर्ड से पंजीकृत होंगे। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार 600 से अधिक मदरसों को बंद कर चुकी है। असम के सीएम का कहना है कि नए भारत को मदरसों की जरूरत ही नहीं है। असम की बीजेपी सरकार राज्य के सभी मदरसों को बंद कराने की तैयारी में है। कर्नाटक में भी बीजेपी नेता फिर से सरकार बनने पर सभी मदरसों पर बैन लगाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों को लेकर इसी एंगल को देखने के बाद शिवराज सरकार के फैसले पर सियासत शुरू होना लगभग तय है। कांग्रेस ने फैसले की खिलाफत कर इसके संकेत भी दिए हैं। देखना ये है कि तालीम पर तकरार और कितना आगे बढ़ती है और चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तालीम पर तकरार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स।
मदरसों को रिव्यू करने का फैसला कितना सही? तालीम को क्या किसी पहरेदारी की जरूरत है? मदरसों के सर्वे पर कांग्रेस को क्यों है ऐतराज? और मदरसों पर एक्शन भी क्या बीजेपी के हिंदूवादी एजेंडे का हिस्सा है? यह भी एक बड़ा सवाल। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि मदरसों का रिव्यू कराया जाएगा, ये देखा जाएगा कि जो मध्य प्रदेश में संचालित मदरसे हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और क्या कुछ उन्हें पढ़ाया जा रहा है। और इसी के बाद इसको लेकर सियासत और राजनीति गरमाई हुई है। जहां सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि एक अच्छी पहल है और सरकार को ये जानने का पूरा अधिकार है कि इन मदरसों का संचालन आखिर किस तरह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को इसमें ऐतराज़ है। वो कह रही है कि कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश इसके ज़रिए की जा रही है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब। भानु साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं बीजेपी नेता प्रवक्ता अभय प्रताप सिंह जी। अभय जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अभय जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से सरकार का ये जो फैसला है कि मदरसों का रिव्यू कराया जाएगा और उसी के बाद तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर सरकार की बात की जाए, पार्टी की आपकी बात की जाए तो उनकी अपनी दलील है, उसके अलावा विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि मदरसों को रिव्यू करने की ज़रूरत, वो भी चुनावी साल में, आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा है वो प्रदेश की थी, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय डीजीपी सुधीर सक्सेना जी, हमारे सभी एसपी, डीआईजी, आईजी, तमाम पुलिस के जो है आला अफसर वहां उपस्थित थे। उसमें ये सारे विषय आए। उसमें केवल मदरसे का विषय नहीं आया, उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग का भी आया कि हमें जुआ अधिनियम जो 1876 है उसके तहत जो है उसको बदलाव करना चाहिए, जुआ अधिनियम 2023 बनना चाहिए। जो आबकारी नीति में जो हमने परिवर्तन किया है कि आहते बंद किए हैं, अगर कोई गैर कानूनी इस टाइप की गतिविधि चल रही हो पीने पिलाने की, तो उसको भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई लोग त्योहारों का समय है, रमजान का माह चल रहा है, कोई अगर ऐसा सोशल मीडिया पर इस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा हो तो उस पर भी निगरानी होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जो मदरसे हैं उन मदरसों में भी हमें जो भी सरकार को इनपुट्स मिले हो या जो भी इंटेलिजेंस को आए हो, उन्होंने उसमें कहा कि जो ऐसे मदरसे हैं जिन पर कोई अवैध या कट्टरवाद या इस तरह की गतिविधि चलाने का कोई बात आई है तो इनका भी हमें सर्वे करना चाहिए। और ऐसे वो सर्वे होने से उसमें कितने छात्र छात्राएं हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टीचर हैं, क्या पाठ्यक्रम है, इन सब का भी एक समीक्षा हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी और उसमें सारे विषय आए थे, जैसा कि हम और आप जानते ही हैं। अब जी मैं एक सवाल जोड़ देता हूं, आपने भी कहीं ना कहीं उसके संकेत दिए हैं। सवाल इसी बात को लेकर है जिस तरह से कहा गया है और आपके पार्टी के नेता कई कह रहे हैं कि मदरसों में कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्या इस तरह की कोई इनपुट सरकार को या पार्टी के पास आए हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, खासतौर पर सरकार के पास? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था की समीक्षा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। निश्चित तौर पर पूरा पुलिस प्रशासन, डीजीपी से लेकर सभी लोग थे। हाँ। तो पहले भी सिमी हमारा मालवा क्षेत्र में सिमी का आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। हाँ। उसके बाद उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका सफाया किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था। तो देश भर में गतिविधियां चलती थी मालवा क्षेत्र से तो इस तरह की कोई नई चीज पनपने ना पाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री चलिए लॉ एंड ऑर्डर की चलिए अभय जी,
प्रताप भानु शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। प्रताप भानु जी, जिस तरह से जो बात अभय जी कह रहे हैं या जिस तरह से सरकार ने जो बात की या पार्टी ने जो बात की कि जो रिव्यू है वो इसलिए किया जा रहा है कि तमाम सारे इसमें एंगल हैं। कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो चीज़ें या जो वर्जन कांग्रेस की तरफ से आए हैं कहीं ना कहीं उनके सवाल हैं। आखिर ऐतराज क्यों है कांग्रेस को इस रिव्यू पर? राजेश जी, आपने स्वयं अपने ओपनिंग रिमार्क में कह दिया जी कि ये मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, और इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। मुद्दों पर, विषय पर ये सरकार फेल हो गई है। यदि मुझे बताइए कि यदि ये सरकार 18-20 साल से शिवराज सिंह की सरकार है, यदि कोई समीक्षा करने की आवश्यकता है, इनके नाक के नीचे यदि गलत पाठ्यक्रम चल रहा है, अभी तक ये सो रहे थे क्या? इनका शिक्षा विभाग है, जिला शिक्षा अधिकारी है, एडीआई है, और अकेले मदरसों को रिव्यू में क्यों ले रहे? मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर और शिक्षा की शैक्षणिक संस्थाओं की हालत क्या आपको पता नहीं है? कितना भयंकर करोड़ों का करप्शन हो रहा है आपके नर्सिंग कॉलेज में, कितना करोड़ों का और फर्जी संस्थाएं बीटीआई इंस्टीट्यूट चल रही हैं, कितनी करोड़ों की स्कॉलरशिप गलत प्राइवेट कॉलेजेस को दी जा रही है। ये सब जांच के परिव्यू में नहीं है। इन मदरसों में कोई गलत पाठ्यक्रम हो रहा था तो ये सरकार क्या कर रही थी? तो मैं जानना चाहूंगा कि ये सब बातें जो सरकार के अधीनस्थ विभाग है, शिक्षा विभाग है, पुलिस में एसबी होता है, स्पेशल ब्रांच जिला स्तर पर आईबी की तरह वो जांच रखती है। मदरसों को, शैक्षणिक संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को किसी भी तरह की गतिविधियों से जोड़ना इनका पॉलिटिकल मोटिव है, और यदि कोई गलती या कमी रही है तो ये सरकार ही दोषी है। 18 साल में ऐसा कैसा आज ही इनका ध्यान इस पे गया? चुनावी मुद्दा है, चुनावी वर्ष है, सब चीजें चुनावी वर्ष में याद आ रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे तो आप देखो तो कितना भ्रष्टाचार शिक्षा में हो रहा है, जो मैंने उदाहरण बताए हैं। इनका रिव्यू क्यों नहीं हो सकता? इनकी समीक्षा क्यों नहीं हो सकती? करोड़ों रुपया सरकार का अपव्यय हो रहा है, बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं बेकार, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है। मुद्दों से हटा के नए शिगुफे छोड़ देते हैं। कोई जरूरत है समीक्षा करिए, रेगुलर फीचर होना चाहिए। यदि वो कह रहे हैं कि गलत पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? सरकार, शिवराज सरकार, उनके अधीनस्थ उनके अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग जिसे हम डीपीआई कहते हैं, क्यों हो रहा है ये? क्यों उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जो स्पेशल ब्रांच होती है जिले में पुलिस की, इंटेलिजेंस की, वो उस पर क्यों नहीं इनपुट दे रही? लेकिन सर, अचानक इनपुट मिल गया 2023 में। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, आप टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर ये किया जाता तो यही सवाल तो रहते ना कांग्रेस के। सवाल जो भी हो जी, सबसे बड़ा अहम सवाल है कि चुनावी वर्ष में ये मुद्दा क्यों जी, और यदि ये सब हो रहा है तो क्या सरकार की आंखें बंद थी? क्या शिवराज सिंह सिर्फ नाटक नौटंकी और इवेंट में व्यस्त थे और उनके नाक के नीचे जो चाहे वो सरकार में हो रहा है और सरकार को ध्यान ही नहीं है? किसान का ध्यान नहीं, नौजवान का ध्यान नहीं, नौकरियों का ध्यान नहीं, महंगाई का ध्यान नहीं, गरीबों का ध्यान नहीं। बस इवेंट कर लो, प्रदर्शन कर दो, प्रधानमंत्री को बुला के आदिवासियों के बीच में खड़ा कर दो, कहीं कोई सम्मेलन कर लो, इसी में करोड़ों रुपया मध्य प्रदेश मदरसों को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है प्रताप भानु शर्मा साहब, क्या ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है इसमें? ट्रांसपेरेंसी तो हर सरकारी खर्चे में और हर सरकारी विभाग में होना चाहिए जी। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें भयंकर भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। गलत मेडिकल बिल पास हो रहे हैं, गलत मेडिकल संस्थाएं, अस्पताल बन गए अभी 3-4 साल के अंतर्गत, जो आयुष्मान योजना में फर्जी सर्टिफिकेट देख के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इसकी जांच कौन करेगा? आप बताइए तो। इसको रिव्यू करवाइए, भारत सरकार इसकी जांच करे, सीबीआई इसकी जांच करे, ईडी इनकी जांच करे। सर, आता हूं दोबारा आपके पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में निकलेंगे। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से
अगर बात की जाए सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष अपनी तरीके से इसको ले रहा है, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि जो सरकार ने फैसला लिया है मदरसों का रिव्यू कराने का, सिर्फ इसको लेकर सवाल है कि जो इसकी टाइमिंग चुनी गई है वो ठीक नहीं है, इससे पहले हो जाना चाहिए था, या जिस तरह से रिव्यू कराने का जो फैसला है सरकार का, किस दृष्टि से आप इसको देखते हैं कि नहीं सही है? और अगर अनुदान सरकार से लिया जा रहा है और जिस तरह से मदरसों का संचालन किया जा रहा है तो उसमें एक पारदर्शिता होना चाहिए और सरकार की नॉलेज में, जानकारी में चीजें होना चाहिए। देखिए राजेश जी, बड़ी गजब की केमिस्ट्री है पक्ष और विपक्ष में, बड़ी गजब की राजनीति हो रही है। भाजपा बाज नहीं आती है ऐसे मुद्दों को छेड़ने से, और कांग्रेस उसी की उस पर खेलने लगती है। आप बताएं, सरकार को कहना था कि सभी वो जगह जहां सही शिक्षा नहीं मिल रही, अनुदान की अनियमितताएं हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सभी की जांच हो और फिर उनके जो भी मिले खामियां वहाँ कार्रवाई हो। अकेले मदरसे ही क्यों, सभी जगह होना चाहिए, तो क्योंकि सभी जगह अनुदान की वो होती है, बंदर बांट होती है। कई जगह आप देखेंगे भोपाल शहर के हॉस्टलों के क्या हालत है, वहाँ सब मिल जाएगा कमरों में, यहाँ तक कि शराब गांजा सब मिलता है। तो एक तरह से सभी जगह की जहाँ यंग बच्चे रहते हैं, जहाँ शिक्षा लेते हैं, सभी जगह की जांच और नियमित होना चाहिए। इसको अलग से क्या, उसको हमेशा उसकी समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी बर्बाद हुई है वो इसी कारण तो हुई कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। घर में माँ बाप ध्यान नहीं दे पा रहे, और जहाँ संस्थान है वहाँ ना तो पेरेंट वो करता धरता है वो ध्यान दे रहे। तो इस पर सबको होना चाहिए, और कांग्रेस को बड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि बहुत जल्दी कराइए आप जांच, जहां कहीं भी गड़बड़ हो आप जांच कराइए, और यदि गलत पाया जाए तो कार्रवाई करिए। उसमें कोई बचाने का मामला ही नहीं है। यदि सही है तो सही आएंगे जांच के बाद, और गलत है तो कार्रवाई होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, ना भाजपा ना कांग्रेस, के कहीं गलत गतिविधियों, देश विरोधी संदेश जाए या असामाजिकता सिखाई जाए। तो मुझे लगता है बहुत पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के, भेदभाव के, राजनीतिक नियत के। क्या है, हर चीज में राजनीति और हर चीज में एक तरह से ये दिखाना कि हम ये हम वो। मुझे लगता है पूरी तरह से इस पे बहुत अभियान चलना चाहिए, सभी जगह, हर जगह जहाँ बच्चे, यंग बच्चे रहते हैं, जहाँ जाते हैं, तो उन सब पे निगाह होनी चाहिए, जिससे वो अपने बिगड़े नहीं। जो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बहुत तेजी से कितना नशा, लेकिन देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से टाइमिंग की मैंने पहले भी बात की, और जो बात प्रताप भानु शर्मा साहब भी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या उत्तराखंड की हम बात करें या फिर हम असम की हम बात करें, पहले इस तरह के फैसले वहाँ पर लिए जाते रहे हैं। और ख़ास तौर पर कुछ जिस तरह से इनपुट या फिर कहा गया कि ऐसे जगहों पर, ऐसे कई ऐसे मदरसों में इस तरह की चीज़ें, चाहे वो कट्टरवाद की बात की जाए या अन्य तरह के जो इनपुट के तहत जो चीज़ें की गई हैं, क्या जो टाइमिंग एमपी में ली गई है उसमें ये देरी हुई है, या उसी समय जब हुआ था तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक रिव्यू कराने की ज़रूरत थी? बिल्कुल, उसको तुरंत करना चाहिए। मैं वही कह रहा था राजेश जी कि इस पे हमेशा निगाह होना चाहिए। जैसे घर में पेरेंट्स की होना चाहिए बच्चों पर, जहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, उन सब पे निगाह हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि वो जिस काम के लिए भेजे गए हैं वो करें। और कहीं भी शिक्षा इच्छा तो गड़बड़ कैसे हो सकती है, इस पे तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैं कांग्रेस से भी कहूंगा कि उसको स्वागत करना चाहिए कि हाँ स्वागत है, आप जांच करिए और सब जगह करिए, चलिए तो एक जगह नहीं। क्योंकि अभय प्रताप जी, ठीक है, मंशा सरकार की जो है बेहतर हो सकती है, पार्टी की हो सकती है, लेकिन जिस तरह से प्रताप भानु शर्मा साहब कह रहे हैं, फिर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं जो समय चुना गया है ये चुनावी एजेंडा है, चुनावी फायदे के लिए कहीं ना कहीं है। और ख़ास तौर पर बात की जाए कि इसके ज़रिए बीजेपी हिंदूवादी एजेंडे पर काम करना चाहती है, और एन केन प्रकारेण ये भी एक चुनावी उसका एजेंडा है। देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ कहने को है नहीं, तो कोई भी कदम सरकार उठाती है तो केवल उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, उसकी टाइमिंग पर प्रशिक्षण लगाने लगते हैं। भाई, सरकार जब तक नई सरकार के चुनाव होते हैं, नई सरकार पदस्थापना करती है, तब तक सरकारें काम करती हैं। सरकारें चुनावी वर्ष में काम करना बंद नहीं करती हैं।
तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बैठक थी, पूरे डीजीपी से लेके पूरा आला अफसर सब थे। उन लॉ एंड ऑर्डर में जो चीजें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रदेश का अमन चैन सौहार्द बना रहे, इसको कोई बिगाड़ने का अगर प्रयास कर रहा हो, कोई षड्यंत्र रच रहा हो तो वो उन्हें बेनकाब करे, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करे। त्योहार आ रहे हैं तो ये त्योहार से जुड़ी और समीक्षा की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समीक्षा है। अब इसको कहां ले जाकर चुनाव से जोड़ रहे हैं और कहां ले जाकर एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। भाई समीक्षा करने को बोला है, कोई किसी पे कार्रवाई करने को बोला है, उस पर क्या कोई चीज क्या चल रहा है, क्या कितने पर रजिस्ट्रेशन है, कितने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो उनकी क्या गतिविधि उन पर चल रही है, उसकी सारी जानकारी लेने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि नए भारत को मदरसों की अब जरूरत नहीं है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है या जो सिस्टम है या जो एजुकेशन सिस्टम है अब बेहतर हो चुका है, और जो तालीम है जिस तरह से भारत में या प्रदेश में जिस तरह से मुहैया कराई जा रही है, वही तालीम जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको सार्वजनिक तौर पर दी जाए और उसी को लेकर एक कवायद। देखिए राजेश जी, नया भारत कौन सा नया भारत है भाजपा के नजर में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो एक ही भारतवर्ष है जिसका नाम हिंदुस्तान है, आजाद भारतवर्ष जो 1947 में 565 रियासतों को मिलाकर बना, और ये पता नहीं 2014 के बाद के भारत को नया भारत कहते हैं। ये इनकी संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। देवदत्त जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि स्वागत करना चाहिए, ये अकेला अभी प्रश्न क्यों उठ रहा है, ये रेगुलर प्रक्रिया है। और जब किसी भी अनुदान मांग को किसी भी संस्था को दी जाती है प्रतिवर्ष, तो उसके पिछले काम की समीक्षा की जाती है, यूटिलाइजेशन देखा जाता है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। ये क्यों नहीं किया सरकार ने? अभी तक 18 सालों में ये सब इकट्ठा होता गया, या इनका नजरिया नहीं था? हमें पूछने का हक है। और अभी तक यदि ये फेल हो गए, शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, जैसे बीटीआई कॉलेज में भ्रष्टाचार हो रहा था, नर्सिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार, दिल्ली की संस्थाओं ने इस पे जांच करी है और इसमें पाया है। और जब देख रहे हैं शिक्षा अलग है और आतंकी घटना या जो बातें ये कर रहे हैं कि ऐसी इनपुट मिला हमें इंटेलिजेंस, अरे शिक्षा का इनपुट से क्या मतलब है? हाँ। यदि आप रेगुलेट कर रहे हो शैक्षणिक संस्थाओं को, आपके सिलेबस से रेगुलेट कर रहे हो, तो फिर आप इतना चिंता क्या होना चाहिए? या तो आप रेगुलेट नहीं कर रहे, आपका शिक्षा विभाग काम नहीं कर रहा, और जबरदस्ती शिगुफा बनाकर आप चुनावी वर्ष में हिंदू मुस्लिम भावना फैलाना चाहते हो। हम स्वागत करते करना है तो करिए, आप बीटीआई का करिए, भ्रष्ट संस्थाओं का करिए, आप जो सीबीआई ने जांच करी है और नर्सिंग कॉलेज फर्जी पाए गए, करिए आप उन संस्थाओं को जांच जो करोड़ों रुपया खा गए स्कॉलरशिप के नाम पर और अपने कॉलेजों को बंद करके चले गए, उनके नाम उजागर करिए, व्हाइट पेपर जारी करिए आप मध्य प्रदेश में, तब तो निष्पक्षता की बात आएगी। आपके दामन में दाग है, आपका विचार संक्रमित है, आपका विचार सांप्रदायिक है। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, ठीक है, टारगेट बनाकर जिस तरह से मदरसे की बात करना चाहते हो, ठीक, प्रताप भानु शर्मा साहब, एक सवाल भी आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन तुष्टीकरण की जिस तरह से बात आती है और जो बयान, चाहे वो पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया हो, दंगे को लेकर उन्होंने जिस तरह से बात कही एमपी को लेकर, या दिग्विजय सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि मुस्लिमों की जो आबादी है वो घट रही है, नहीं लगता कि जो इस तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो इशारा करती हैं, और आपने कहा कि नहीं ऐसी चीजों का स्वागत करना चाहिए जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब ने कहा है, तो ये तुष्टीकरण की बात नहीं आ जाती इसमें? सबका साथ सबका विकास ये भाजपा का भी नारा है, इसमें ये तुष्टीकरण का नारा है क्या? यदि ये तुष्टीकरण कांग्रेस पे लागू है तो भाजपा पे लागू नहीं है क्या? ये किस पे लागू है? भारतवर्ष जो भारत जिसमें जन्म लिया है, भारत के संविधान के हिसाब से जो भारत का नागरिक है, उसे हक है अपनी पढ़ाई का, अपने शिक्षा का, बेसिक सुविधाओं का। और ये देश किसी विचारधारा से नहीं चलेगा, ये देश भारत के संविधान से चलेगा, और जो भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ जाएगा देश की जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। चलिए, वक्त कभी चुकी देवदत्त दुबे साहब, ठीक है, जिस तरह से अब सरकार फैसला इसको कर चुकी है, अब चाहे इसको टाइमिंग से जोड़ा जाए या फिर एक चुनावी एजेंडे से जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही कि एक लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये भी मान लिया जाए कि जो हाल ही में यूपी में जो घटना हुई उसी के बाद
सरकार ने माना कि नहीं अब इस तरह की रिव्यू करने की जरूरत है एमपी में? देखिए, उसको किसी से मत जोड़ो, एक उसको सामान्य प्रक्रिया के तहत जोड़ो कि एक कार्रवाई जरूरी है। कहीं भी ऐसी संदिग्ध गतिविधियां मिलती हैं, कहीं संभावना हो, तो ये तो हमेशा होते रहना चाहिए। और अभी हो रहा, तो क्या चुनाव होंगे तो क्या हम अपराधी को नहीं पकड़ेंगे क्या चुनाव के कारण? इस डर से मुझे लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए और एक समानता के साथ सभी जगह होना चाहिए। मेरा केवल इतना है, और ना इसको किसी को पक्ष या विपक्ष की बात करना चाहिए। और ये भी कई बार घटनाओं में आया है कि कोई ऐसे नहीं मदरसों में गड़बड़ होता, सब जगह कहीं ना कहीं गड़बड़ होता। अभी जो बाल कल्याण आयोग बहुत सारे ईसाई मिशनरियों की स्कूल, बिल्कुल सही बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं कि सभी जगह जिस तरह से जो आशंका रहती सभी जगह ऐसा नहीं होता। कुछ इनपुट्स मिले होंगे, कहाँ है, किस तरह से है, ये अलग बात है। लेकिन जो एक शिक्षा को लेकर या मदरसों के रिव्यू को लेकर जो सरकार ने फैसला किया है, सियासत राजनीति अपनी जगह है और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश है कि इसके ज़रिए एक बेहतर शिक्षा का जो वातावरण है वो चाहे किसी वर्ग जाति का हो उसको मुहैया कराया जाए। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सरकार का जो फैसला, सरकार का जो एक्शन कि मदरसों का रिव्यू किया जाएगा और उसी के बाद एमपी में जो राजनीति है वो सियासत है, गरमाई हुई है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।